Hello everyone. Today we will discuss lesson number 7 history. Keep it continue. Firstly, today we discuss about the short of टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान के बारे में स्टडी करेंगे और इन जो तलवार यूज करते थे उसकी क्या मुख्य बातें थी. We begin the story of Indian steel and iron metallurgy by recounting the famous story of Tipu Sultan who ruled Mysore till 1799. यानी जब हम भारतीय लोहा इस्पात धातु की स्टडी करते हैं तो इसमें हम टीपू सुल्तान की जो तलवार की कहानी है उसको याद किए बिना नहीं रह सकते. टीपू सुल्तान ने 1799 में मैसूर पर शासन किया. फाउट फॉर वॉर्स, 4 लड़ाइयाँ लड़ी, 2 इनके फादर ने विद द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के साथ, एंड डाइड फाइटिंग विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड, और लास्ट में वीरगति को प्राप्त होते हैं और ये तलवार इनके हाथ में होती है. टीपूज लेजेंडरी स्वॉर्ड्स आर नाउ पार्ट ऑफ वैल्यूएबल कलेक्शन इन म्यूजियम इन इंग्लैंड. जो टीपू सुल्तान की तेज़ धार वाली तलवार थी आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई है. बट डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाई दिस स्वॉर्ड वॉज स्पेशल, कि ये तलवार इतनी फेमस या विशेष क्यों थी. दिस स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड, यानी जो ये तलवार थी इसको तोड़ना मोचना काफ़ी मुश्किल. एंड शार्प एज, इसके किनारे काफ़ी तेज़ धार वाले थे. दैट कुड इजली रिप थ्रू दी ओपोनेंट्स आर्मर, जिसके कारण तेज़ धार के कारण इसे धातु काटना भी आसान था. दिस क्वालिटी ऑफ स्वॉर्ड्स केम फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड. ये एक विशेष प्रकार की तलवार थी और इसमें जो ये क्वालिटी आई इसमें उच्च कार्बन जो थी उसका प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको विशेष नाम भी दिया गया वुड्स. विच वॉज प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत में बनाए जाते थे. वुड स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड्स, जब वुड स्टील को तलवार में कन्वर्ट किया जाता था तो इसके जो किनारे थे वो काफ़ी तेज़ धार वाले बनाए जाते थे. विद अ फॉलोइंग वाटर पैटर्न, जैसे कि जो पानी है उसकी तेज़ धार होती है जब बाढ़ आती है या साइक्लोन्स आते हैं, ऐसे ही वो सब कुछ बहा के ले जाती है. तो ऐसे ही इस तलवार को जैसे कोई भी चीज़ काटनी है तो बहुत ही तेज़ी के साथ शार्प तीखे होने के कारण तो इसे आसानी से काटा जा सकता था. दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स एम्बेडेड इन द आयरन. इस प्रकार की जो ये तेज़ धार वाली तलवार बनी इसके पीछे है इसमें जो लोहा था उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल के कण जो थे वो मिलाए गए थे. फ्रांसिस बुकन हु ट्रोड थ्रू मैसूर इन 1800, 1800 में जो फ्रांस के बुकन थे जो कि यात्रा पर आए. अ ईयर आफ्टर टीपू सुल्तान डेथ, टीपू सुल्तान की डेथ के 1 साल बाद, हैज़ लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक, तो उसने अपनी जो चीज़ वहाँ देखी उनके बारे में कुछ लिखा है यात्रा वृत्तांत में. बाई विच वुड स्टील वॉज प्रोड्यूस इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग, कि जो ये वुड स्टील थे ये ऐसी हजारों भट्टियाँ सैकड़ों भट्टियाँ थी जिनमें इनको बनाया जाता था पर्टिकुलर मैसूर में. इन दिस फ्रेंसिस, यानी जो भट्टियाँ थी, आयरन वॉज मिक्स विद चारकोल्स, तो लोहे में तारकोल हैं, एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट, फिर जो मिट्टी के पोट होते हैं उनमें डाल दिया जाता था. क्योंकि जब हम आयरन को गर्म करते हैं मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. थ्रू एन इंट्रिसेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, तो उसके तापमान पर कुछ नियंत्रण रखना होता है. दिस मेल्टर्स प्रोड्यूस्ड स्टील इन गोट्स, तो जो भट्टियों में काम करने वाले हैं वो इस प्रकार के क्या हैं अलग अलग, जरूरी नहीं कि एक तलवार, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट वो बना लेते हैं. दैट वर यूज फॉर स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया, इसका प्रयोग केवल भारत में ही नहीं पश्चिमी और मध्य एशिया में भी होता था. जो वुड्स हैं इसका अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग है. वुड्स इज़ एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ वर्ड उको,
यानी कन्नड़ भाषा में इसको उक्कू, तेलुगु में हुक्कू और तमिल एंड मलयालम में उरुक्कू कहा जाता है, जिसका मतलब केवल क्या है, स्टील। इंडियन वुड स्टील्स फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट, यानी जो यूरोप के वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इस स्टील की तारीफ की है। माइकल फ्रेडरे दी लेजेंडरी साइंटिस्ट, एक महान शासक वैज्ञानिक रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की इसने खोज की एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, चुंबक की। स्पेंड फॉर स्टडिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन वुड्स, और इसने अपने अध्ययन के 4 वर्ष लगाए इसको अध्ययन करने के लिए। हाउ एवर द वुड स्टील मेकिंग प्रोसेस, किस प्रकार से जो वुड्स है इसको बनाया जाता था, विच वॉज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया, और दक्षिण भारत में ही क्यों, वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में जो है ये इसका डिक्लाइन, पतन होना स्टार्ट हो जाता है। कैन यू गेस वाई दिस, क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। पहले हम इसका इतना प्रयोग करते थे बट धीरे धीरे आकर के ये ख़त्म हो गए। द स्वॉर्ड्स एंड आर्मर्स मेकिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर तलवार और दूसरे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे, ऐसे उद्योग डाइड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, जब इंडिया पर किसने अधिकार कर लिया, ब्रिटिश ने, तो धीरे धीरे करके ये सारी इंडस्ट्री हमारे बंद होना स्टार्ट हो गए। एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन स्टील फ्रॉम इंग्लैंड, तो हम ब्रिटेन से बनी हुई लोहा इस्पात की जो वस्तुएं थी उनका प्रयोग करने लगे, जो कि हमारे यहाँ के अलग अलग क्राफ्ट पर्सन अलग अलग वस्तुएं बनाते थे वो बंद हो गए थे। तो इट मीन्स ये एक रीजन था कि जैसे पहले कपड़े को डिक्लाइन किया इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल को, और अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री का डिक्लाइन। तो इट मीन्स एक ही रीजन है कि जो ब्रिटिश शासन इंडिया में आ जाता है और वो इंडिया पे शासन करते हैं, तो धीरे धीरे करके इंडस्ट्री जो थी हमारे उनका खात्मा होना स्टार्ट हो जाता है। अबेंडेंट फ्रेंच इन विलेज, जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भट्टियाँ थी उनका खात्मा, उनकी कमी होना। प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन, यानी जो वुड स्टील बनाते थे इसके लिए हमें कुछ विशेष तकनीकी का प्रयोग करना होता था। जो लोहा है उसको, जैसे कच्चा लोहा है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, तब हम उसका यूज करते हैं। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की एंड तक भारत में ये एक कॉमन प्रक्रिया थी। अपना बिहार है, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत है, इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज स्मेल्टर्स, तो यहाँ पर वो सभी थे। भट्टियों में जो लोहे को गर्म करते थे उसको प्यूरिफाई करने का काम किया जाता था। दैट यूज लोकल डिपॉजिट ऑफ और प्रोड्यूस आयरन विच वॉज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट, जिनका प्रयोग हम मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए प्रयोग करते थे। टूल्स ऑफ डेली यूज, फिर जैसे कस्सी है, खरपा है, दराती है, इनका प्रयोग जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। चाकू है, दरात है। डिफरेंसेस, यानी जो भट्टियाँ थी वर मोस्ट ऑफ फॉन बिल्ट ऑफ क्ले, मिट्टी से बनती थी। सन ड्राइड ब्रिक्स, फिर वो जो ईंटें होती थी उनमें क्या है, ईंटें बनाना, फिर ईंटों का इसमें प्रयोग करना। दिस स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन, ये सारा काम कौन करता था, पुरुष। वाइल वीमेन वर्क दी विलोज, धोकली का काम करती थी, यानी इसमें आग कैसे जलती है, जैसे चरखा है ऐसे ही एक टायरसा लगाते थे, उसको घुमाती थी महिलाएं, तो उससे हवा होती थी और हवा से फिर इसमें आग जलती थी। पंपिंग एयर, जिससे हवा होती थी। दैट केप्ट दी चारकोल बर्निंग, और उस पर क्या करते थे, जो चारकोल है उसको गर्म करते थे, लिक्विड फॉर्म में आता था, फिर इनको मेल्ट करके यानी मिक्स करके अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।